नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज से जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक, यूनिट सेकंड के सारे टॉपिक होंगे। तो यूनिट सेकंड में क्या है, उच्च शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन की बात कही गई है। तो आज के जो टॉपिक में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य की चर्चा होगी। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही माध्यम से जो हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे संबंधित, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित, उनकी सभी की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है क्या? यह एक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। संविधान के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो यह संवैधानिक निकाय है। अभी जितने हम लोगों ने संस्थान पढ़े थे उच्च शिक्षा से संबंधित, वो सांविधिक निकाय थे, है ना। संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया गया, उसके माध्यम से उनको पारित किया गया, है ना। लेकिन यह संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है। यह परामर्श देता है, परीक्षा का आयोजन करवाता है। तो ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बात करते हैं इसके गठन की। गठन कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1956 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। कि एक अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। एक अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956। उसकी धारा 118 के 3 की सिफारिश पर, मतलब एक अधिनियम आया राज्य पुनर्आयोग अधिनियम का नाम था। यह कब आया? 1956 में। कब आया? 1956 में। और इस अधिनियम में कई धाराएं थी। उसकी धारा 118 के 3 में ये बात कही गई थी कि राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इसी के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो गठन कब हुआ? 27 अक्टूबर 1956। किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118 3 के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय मध्य प्रदेश में इंदौर में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? डीबी रेंगे जी थे। प्रथम अध्यक्ष इसके डीबी रेंगे जी थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा जी हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा जी हैं। और कौन से अध्यक्ष हैं? कौन से नंबर के? 18वें अध्यक्ष हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं इसके संगठन की। कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष एक होते हैं जो वर्तमान में राजेश लाल मेहरा जी हैं, 18वें नंबर के हैं। सदस्य की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। तो वर्तमान में सदस्य कौन कौन से हैं? 4 सदस्य होते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से सदस्य हैं, क्या नाम है उनके। पहले नंबर पे हैं श्री कृष्णकांत शर्मा जी हैं। पहले सदस्य कौन है? श्री कृष्णकांत शर्मा जी। दूसरे श्री चंद्रशेखर रैकवार। तीसरे हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम। चौथे हैं रमन सिंह। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। 4 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा जी हैं और 4 सदस्य हैं श्री कृष्णकांत शर्मा जी, श्री चंद्रशेखर रैकवार जी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम, रमन सिंह। तो ये हैं 4 सदस्य जो वर्तमान में एमपीपीएससी में कार्यरत हैं। कार्य अवधि कितनी होती है? चाहे वो सदस्य की हो चाहे वो अध्यक्ष की, इनकी कार्य अवधि लगभग समान होती है। जैसे जो सदस्य और अध्यक्ष की कार्य अवधि होगी वो अधिकतम 62 वर्ष होगी। मतलब जब वह 62 वर्ष का समय काल कंप्लीट कर लेंगे, टाइम कंप्लीट हो जाएगा उनका, तब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और 6 वर्ष
अधिकतम 62 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है ना, जो भी पहले वो कंप्लीट कर ले। यदि 62 वर्ष के हो जाते हैं तो हटा दिया जाएगा, और 6 वर्ष यदि कंप्लीट कर लेते हैं ना, जैसे कार्य कर रहे हैं 6 वर्ष हो गया तो वो हट जाएंगे, चाहे वो कितने भी एज के हों, है ना, चाहे वो 50 के हों, 45 को, लेकिन 6 साल काम कर लिए आयोग में तो वो हटा दिए जाएंगे। तो अधिकतम 62 वर्ष या 6 वर्ष, ये याद रखिएगा। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में 65 वर्ष है और 6 वर्ष है ना, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। एमपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग में जो कार्य अवधि है वो 62 वर्ष है और 6 वर्ष है। प्रथम परीक्षा का आयोजन कब हुआ था? 1958 में। 1958 में एमपीपीएससी ने प्रथम परीक्षा का आयोजन किया। तो ये रही बात कुछ विशेष पॉइंट्स की। अब बात करते हैं आगे। इसके जो सचिव हैं वो कौन है? प्रबल सिपाहा जी हैं। सचिव कौन है? प्रबल सिपाहा जी। उप सचिव कौन है? राखी सहाय। उप सचिव कौन है? राखी सहाय हैं। सचिव कौन है? प्रबल सिपाहा जी। उप सचिव राखी सहाय जी हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा जी। अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं है। अभी तक जितने भी 18 अध्यक्ष बन चुके हैं एमपीपीएससी के, अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। प्रकृति, इसका नेचर कैसा है? ये कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। संविधान के तहत इसका गठन किया जाता है। संविधान के कई अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेदों में इनके गठन की बात कही गई है। इस वजह से ये कैसे निकाय है? संवैधानिक निकाय। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो, 3 तरह के आयोग होते हैं भारत में, तो इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी प्रकृति इसका कैसा है? संवैधानिक निकाय। 14वें मतलब जो 14 नंबर के अध्यक्ष थे एमपीपीएससी के, प्रदीप कुमार जोशी जी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। कहने का मतलब ये है जो 14 नंबर में अध्यक्ष रहे थे, 14 नंबर के जो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, जिनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, वो वर्तमान में अभी यूपीएससी के अध्यक्ष है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, वहाँ वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी जी, जो 14th नंबर के एमपीपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। क्लियर हो गई ये बात। अब बात करते हैं आगे। पहले इसकी साइट जब हम गूगल पे विजिट करते थे तो ये साइट डाल के विजिट करते थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पे, mppsc.nic.in करके ये साइट थी। अब चेंज हो गई है और वाक्य पहले क्या था? सपने होते साकार, यहाँ मिलता है मेहनत का फल। पहले साइट mppsc.nic.in थी, अब और वाक्य क्या था? सपने होते साकार, यहाँ मिलता है मेहनत का फल। ये था वाक्य, लेकिन वर्तमान में साइट को चेंज कर दिया गया है, mppsc.gov.in करके है, mppsc.gov.in करके इसकी वर्तमान साइट है। और वाक्य किसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। असफलता ट्रैफिक सिंबल की लाल बत्ती की तरह है। असफलता ट्रैफिक सिंबल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं होती, रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती जरूर है। इसका वाक्य वर्तमान में यह है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इतिहास की पृष्ठभूमि की, है ना, तो पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आयोग की है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा हो, भारत शासन अधिनियम
19 में कही गई थी, है ना। इसमें यह कहा गया था कि भारत में लोक सेवा आयोग होना चाहिए, चाहे वो संघ के लिए हो चाहे वो स्टेट के लिए हो, भारत में लोक सेवा आयोग होना चाहिए। कब कहा गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, है ना। तब 1 अक्टूबर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, उसमें ये कहा गया कि भारत में लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत शासन अधिनियम 1935 आया और इसमें यह कहा गया कि संघ के लिए अलग लोक सेवा आयोग होनी चाहिए और राज्य के लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। जब पहला भारत शासन अधिनियम 1919 में आया तो उसमें यह कहा गया कि भारत में लोक सेवा आयोग होनी चाहिए, है ना, पीएससी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए। फिर भारत शासन उसमें ये नहीं कहा गया था कि संघ के लिए अलग होनी चाहिए, राज्य के लिए अलग। जब भारत शासन अधिनियम 1935 में आया तब उसमें यह कहा गया कि संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग से लोक सेवा आयोग होनी चाहिए, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में हम सभी जानते हैं कि संविधान लागू हुआ और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, है ना, एक नया भाग जोड़ा गया जिसे भाग 14 कहते हैं। भाग 14 पार्ट 14 अनुच्छेद पार्ट 14 संविधान में जोड़ा गया और उसमें अध्याय 2 जोड़ा गया। भाग 14 जोड़ा गया और अध्याय 2 जोड़ा गया, है ना। तो भाग 14 के अध्याय 2 में जो अनुच्छेद 315 से 323 तक का है उसमें लोक सेवा आयोग का वर्णन है। क्या गठन कैसे होनी चाहिए, संगठन क्या होगा, सेवा शर्तें क्या होगी, सारा डिटेल सब कुछ इसी भाग में दिया गया है, इसी भाग में बताया गया है। किस भाग में? संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, ठीक है ना। पार्ट कौन सा होगा? भाग 14 अध्याय। भाग 14 के 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। तो अध्याय 2 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है ना। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, है ना, लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग 3 तरह के लोक सेवा आयोग हैं। भारत में 3 तरह के लोक सेवा आयोग हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसे बोलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, स्टेट पीएससी जिसे बोलते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेएसपीएससी, है ना, संयुक्त राज्य। 3 तरह के लोक सेवा आयोग भारत में हैं। अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी इन तीनों आयोगों की, फिर बात करेंगे हम विस्तार से अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की और उससे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उनकी बात कर। अब कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम बात करते हैं। संगठन कैसा है? एक अध्यक्ष होगा, यूपीएससी में भी एक अध्यक्ष होंगे, सदस्य उतने सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति तय करेंगे। सदस्य चाहे वो अध्यक्ष की बात हो चाहे वो सदस्य की बात हो, राष्ट्रपति तय करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके संगठन में कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, उन पर जो चर्चा है
उन पर जो निर्णय है वो राष्ट्रपति लेंगे, है ना। यदि राज्य लोक सेवा आयोग होता तो वहां पे निर्णय कौन लेते, राज्यपाल जी लेते। अभी संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी वो कौन करेगा, वो कौन निर्णय लेगा, राष्ट्रपति जी लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे अहर्ता की, है ना, क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन किसके, संघ लोक सेवा आयोग के क्वालिफिकेशंस की। कुल पदों का न्यूनतम 50% पद उन व्यक्तियों से भरा जाए जिन्हें 10 वर्ष तक के लिए सरकारी सेवा का अनुभव हो। ये यूपीएससी की बात हो रही है अभी, है ना। इनका जो सदस्य कितने होंगे, अध्यक्ष कितने होंगे, इनका निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति जी लेंगे, है ना। अभी हम संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा कर रहे हैं। और अहर्ता क्या होगी, कुल पदों का न्यूनतम 50% पद उन व्यक्तियों से भरा जाए जिन्हें 10 वर्ष तक का सरकारी सेवा का अनुभव हो। मतलब जैसे कि 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष तो राज्यपाल ने क्या कर दिया, नियुक्ति कर दिया। सदस्य कितने होंगे, 4 सदस्य हैं तो 50%, मतलब 2 सदस्य जो होंगे वो कैसे होंगे, जो सरकारी सेवा का अनुभव रखते हों। कितने वर्ष का अनुभव, 10 वर्ष का अनुभव, है ना। तो उन व्यक्तियों को सदस्य की तरह नियुक्त किया जाएगा। कार्य अवधि क्या होती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की, 65 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है। 65 वर्ष और 6 वर्ष होती है, अधिकतम 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी कंप्लीट कर ले। हटाने की प्रक्रिया की चर्चा कर लेते हैं। दिवालिया हो, यदि दिवालिया हो गया हो, है ना, सरकार के साथ लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, सरकार के साथ कोई भी लाभ, कोई भी अदर जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट अदर जॉब कर रहे हो, तो तब उनको हटा दिया जाएगा। मानसिक रूप से असक्षम हो गए हो, अक्षमता हो, है ना, दुर्व्यवहार, मतलब कि यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तब इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। न्यायाधीश जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, वो जांच करेंगे। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि ये क्या है, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इन अध्यक्ष का, इन सदस्य का, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये बात हुई यूपीएससी की। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब राज्य में जितने आयोग होंगे, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, केंद्र के लिए, संघ के लिए एक ही यूपीएससी काम करते हैं, एक लोक सेवा आयोग काम करता है यूपीएससी, है ना, जिससे कलेक्टर के पद का चयन होता है ना, जो बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, ये जो सेवाएं होती हैं उनका जो चयन होता है वो यूपीएससी के माध्यम से होता है। मतलब केंद्र के लिए वो आयोग रिस्पॉन्सिबल होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग, हर जितने भी राज्य हैं भारत में, हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा, तो इसे स्टेट पीएससी कहते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी होगा। तो सारे राज्य में लोक सेवा आयोग काम करेगा। इसका संगठन कैसा है, एक अध्यक्ष होंगे और उतने सदस्य जो राज्य के राज्यपाल तय करेंगे। वहाँ कौन तय कर रहा था यूपीएससी के लिए, राष्ट्रपति। यहाँ पे कौन तय करेंगे, राज्यपाल जी तय करेंगे, है ना। तो अध्यक्ष एक होंगे और सदस्य जितना राज्यपाल चाहे तय कर सकते हैं, चाहे वो 4 तय करे, चाहे वो 5 तय करे, राज्यपाल तय करेंगे। अहर्ता क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्षों की। कुल पदों का 50% उन व्यक्तियों से भरे जाएं जिन्हें 10 वर्ष तक सरकारी सेवा का अनुभव है। सेम है, मतलब कि यदि 4 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है तो 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें सरकारी सेवा में कार्य करने का अनुभव हो, है ना, कार्य करने का अनुभव हो। 50% मतलब 2 व्यक्ति ऐसे रखे जाएंगे, 50% मतलब हाफ,
क्वांटिटी में ऐसे व्यक्ति रखे जाएंगे जिन्हें 10 वर्ष तक सरकारी सेवा का अनुभव हो। कार्य अवधि कितनी होगी? 62 वर्ष या 6 वर्ष। यूपीएससी के लिए कितनी थी? 65 वर्ष थी और 6 वर्ष थी। यहाँ पे मैक्सिमम जो ईयर है वो 62 ईयर्स है ना, और 6 ईयर कार्य करने का। तो ये जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, यदि 62 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो हटा दिया जाएंगे, और यदि 6 वर्ष चाहे वो कंप्लीट हो उनकी एज की ना हो ये। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। संगठन इसका कैसा होगा? एक अध्यक्ष होंगे और सदस्य उतने होंगे जो राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य के लिए राष्ट्रपति ही तय करेंगे सदस्यों की, अध्यक्षों की संख्या। कार्य अवधि कितनी होगी? इसमें भी 62 वर्ष ही होगी और 6 वर्ष होगी। तो एक अधिनियम लाया जाएगा, यदि एक जो स्टेट है वो सहमति नहीं है तो एक अधिनियम लाया जाएगा और एक संयुक्त राज्य, 2 राज्यों के साथ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा। तो ये रही बात संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। हमने 3 जो आयोग काम करते हैं भारत के अंदर उनकी चर्चा कर ली है। अब हम अलग से राज्य लोक सेवा आयोग मतलब अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे पूरे अनुच्छेद की, जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित, कल हम इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।